अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन इल्म गाय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीपीएससी की तरफ से दिए गए नंबर ऑफ़ चांसेस के बारे में। जो एक पोस्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, अगर आपने पहली दफ़ा अप्लाई करना है या पहले अप्लाई कर चुके हैं तो नंबर ऑफ़ चांसेस जो होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पीपीएससी के अंदर बहुत लिमिटेड चांस होता है किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो हर कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा होता है या पहले अप्लाई कर चुका होता है वो अगेन उस पोस्ट के ऊपर दोबारा अप्लाई करने के लिए उस चांसेस को ज़रूर कंसिडर करता है कि क्या मेरे पास अभी चांस है या नहीं, या पहले मैं कितने चांसेस अवेल कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि नंबर ऑफ़ चांसेस पीपीएससी में कितने होते हैं हर पोस्ट के लिए, और जो चांस होता है वो किन सूरतों में वेस्ट होता है और किन सूरतों में वेस्ट नहीं होता। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ चांसेस जो होते हैं पीपीएससी के अंदर हर पोस्ट के लिए 3 नंबर ऑफ चांसेस होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर हर पोस्ट के लिए 3 नंबर ऑफ चांसेस होते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर 3 चांसेस होते हैं या हर पोस्ट के ऊपर 3 चांसेस होते हैं। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर एक से ज़्यादा पोस्ट अगर अनाउंस की जाती है तो हर एक पोस्ट के लिए हर कैंडिडेट को 3 चांसेस दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये चांसेस वेस्ट किस सूरत में होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उन चांसेस को वेस्ट होने के लिए, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपका चांस वेस्ट नहीं हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीपीएससी के अंदर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस हैं। तो हमेशा आपको ये कंसीडर करना होता है कि क्या पहले आपका चांस वेस्ट हो चुका है या नहीं। अब अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो बहुत से लोग कंसीडर करते हैं कि मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो मैं चांस वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं अप्लाई ही ना करूँ। तो इस तरह की जो कंसिडरेशन है ये हम करते हैं अप्लाई करने से पहले, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस हैं, 3 नंबर ऑफ चांसेस हर पोस्ट के लिए होते हैं। तो जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है, जो सबसे पहला केस है, वो है कि आप टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं, तो आपका चांस वेस्ट कंसीडर होता है। वेरी सिंपल केस कि अगर आप टेस्ट के अंदर 40% मार्क्स नहीं ले सके, आपने वो चांस एक उस पोस्ट के लिए वेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहला केस जो है वेरी सिंपल है कि टेस्ट के अंदर अगर आपके 40% से कम मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली आपका जो चांस है वो वेस्ट हो चुका है। सेकंड केस जो है कि आपने टेस्ट पास कर लिया, मतलब कि आपके जो मार्क्स हैं वो 40 से ज़्यादा आ गए, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हो गए, लेकिन आप इंटरव्यू के अंदर जाके फेल हो गए, तो भी आपका चांस जो है वो वेस्ट कंसीडर होगा। अब इंटरव्यू के अंदर फेल होने की कंडीशन क्या है कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर 50% से कम मार्क्स लेते हैं तो आप इंटरव्यू के अंदर फेल कंसीडर होते हैं। टेस्ट के अंदर आपको 40 से ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं, 40 या 40 से ज़्यादा, और इंटरव्यू के अंदर आपको 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं इंटरव्यू को पास करने के लिए। तो सेकंड केस वेरी सिंपल, चांस वेस्टेड के लिए क्या है कि आप टेस्ट के अंदर तो पास हो गए, आपने 40% से ज़्यादा ले लिए, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हो गए, लेकिन आप इंटरव्यू के अंदर फेल हो गए, तो आपका जो चांस है वो वेस्ट हो जाएगा। अब तो ये सेकंड केस है कि टेस्ट के अंदर आपने पासिंग मार्क्स लिए, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हो गए, लेकिन आप इंटरव्यू के अंदर फेल हो गए, आपके इंटरव्यू के मार्क्स 50 से कम आए, तो आपका चांस वेस्ट हो चुका है। थर्ड केस क्या है कि थर्ड केस के अंदर अगर आपने टेस्ट पास कर लिया, मीन कि आपके मार्क्स 40% से ज़्यादा आ गए, लेकिन आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, आपके मार्क्स मेरिट से कम आए लेकिन पासिंग मार्क्स आ गए, आप पास हो गए लेकिन मेरिट के अंदर नहीं आ सके, मतलब कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सके, तो आपका चांस वेस्ट कंसीडर नहीं होगा, आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर आपने टेस्ट पास किया, आपके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा आए, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सके, तो भी आपका जो चांस है वो वेस्ट कंसीडर नहीं होगा। फोर्थ केस क्या है कि आपने टेस्ट पास कर लिया, मतलब कि आपके जो मार्क्स हैं वो 40% या 40% से ज़्यादा आ गए, आप इंटरव्यू के अंदर शॉर्ट लिस्ट भी हो गए और आपने इंटरव्यू पास भी कर लिया, लेकिन आप रिकमेंड नहीं हुए, तो भी आपका चांस वेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि आपने टेस्ट पास करके टेस्ट के अंदर क्वालिफाई भी कर लिया इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू भी पास कर लिया, तो आपका चांस जो है वो वेस्ट कंसीडर नहीं होगा। तो ये सिंपली 4 केसेस है। सबसे पहले केस के अंदर आप टेस्ट के अंदर फेल हो गए तो चांस वेस्ट हो गया आपका। सेकंड केस क्या बनता है कि आपने टेस्ट के अंदर पासिंग मार्क्स लिए, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हो गए, लेकिन इंटरव्यू के अंदर फेल हो गए, तो भी आपका चांस जो है वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, तो आपका चांस वेस्ट नहीं होगा। और फोर्थ केस क्या है कि अगर आपने टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हो गए और इंटरव्यू भी पास कर लिया, लेकिन रिकमेंड नहीं भी हुए, तो भी आपका चांस वेस्ट नहीं होगा। और एक इसमें ये केस भी आता है वेरी सिंपल सा कि अगर आपने अप्लाई कर दिया और आप टेस्ट के अंदर अपेयर नहीं हुए, तो भी आपका चांस कंसीडर नहीं होता। ये फिफ्थ केस बनता है कि अगर आपने अप्लाई किया लेकिन आप टेस्ट के अंदर अपेयर ही नहीं हुए, तो भी आपका चांस वेस्ट नहीं होता। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केसेस हैं जिनके अंदर चांस वेस्ट होता है या नहीं होता, ये आप लोगों ने देखा। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के अंदर, क्योंकि अगर आपने 3 दफ़ा चांस अवेल कर लिया, कि मतलब कि आपका 3 दफ़ा चांस वेस्ट हो गया, तो आप ज़िंदगी भर दोबारा उस पोस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थ्रू पीपीएससी। तो अप्लाई करने से पहले अगर आप वेल प्रिपेयर नहीं है या आपने पहले कुछ 1 या 2 चांसेस वेस्ट किए हैं, तो अप्लाई करने से पहले इसको ज़रूर कंसीडर करें। तो अब आप इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ़ चांसेस कितने बाकी हैं। पहले अगर आपने कोई अवेल किया है या नहीं किया,
वो आप इन कंडीशंस को देख के, इन केसेस को देख के ख़ुद को अपने डीएमसी के मुताबिक और अपने जो सबका आपके रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक आप खुद को इवेलुएट कर सकते हैं कि आपके जो चांसेस हैं वो कितने बाकी हैं और कितने आप अवेल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।